नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं उन्हीं 10 स्टॉक्स के ऊपर बात कर रहा हूं जो मैं रोज़ आपके साथ अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए अपना व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। तो चलिए, अल्ट्राटेक सीमेंट जो स्क्रीन के ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है, अगर इसके आज के इंटरडे के चार्ट को देखेंगे तो मैं इसमें काफ़ी दिनों से बेरिश हूँ। और मैंने जैसे नीचे के टारगेट्स आपको बताए हुए हैं कि 3820 ये टारगेट्स को छू सकता है। और ये मैंने तब बताए थे जब तकरीबन ये 4100 के आसपास था। उसके बाद देखिए कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यूस चलता रहा, छोटे छोटे पुल बैक देखने को मिले, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में इसने 3640 का एक लो लगा दिया। जो मेरा टारगेट्स था वो 3820 का था, तो तकरीबन 20 पॉइंट हम दूर रह गए। तो क्या इसमें कल एक रिवर्सल देखने को मिलेगा? मेरे हिसाब से अभी इसमें डाउन ट्रेंड और कंटिन्यू होगा। कल अगर इसका प्राइस 3850 के आसपास ओपन होता है तो आप 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 3820 के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद के टारगेट की हम बाद में बात करेंगे। लेकिन किसी भी कारणवश अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या ग्लोबली मिलती है तो थोड़ा सा एक मार्केट के साथ ट्रेंड भी कई बार देखा जाता है। तो उस केस में अगर कल की ओपनिंग 3890 के ऊपर आती है तो आप 3870 का स्टॉप लॉस लगा के उस केस में बाइंग कीजिए, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। मैं फिर कह रहा हूं, अपसाइड के लिए पॉसिबिलिटी बहुत कम है, डाउन साइड की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी किसी को ट्रेड बाइंग साइड पे लेना ही होता है। मैं उसके लिए शेयर कर रहा हूं ये बात कि अगर 3880 के आसपास अगर ओपनिंग आ जाती है या 85 के आसपास आ जाती है तो उस केस में आप 20 से 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगे के एक छोटे से पुल बैक 3900 के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अप साइड की मूव 4000 के बाद ही हम कोई अपना ओपिनियन जनरेट करेंगे कि अप साइड के लिए हमें कोई ट्रेड लेना है। अब हम बात करते हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग चल रही है पिछले कई दिनों से, और मैंने नीचे का टारगेट एक मेंशन किया था 9480 के आसपास का, जो 2 बार अचीव हो गया। देखिए 95 तो हमने आज फिर छुआ। एक बार हम पहले 94 तक गिर चुके हैं। तो मैंने यही बोला था कि चाहे गेल 3-4 दिन अप ट्रेंड में है, लेकिन पॉसिबिलिटी एक बार नीचे की छूने की बनती है। वो मैंने किसी वजह से ही आपसे शेयर किया था। और देखिए नीचे के मैंने कितने सारे टारगेट्स मेंशन किए हुए हैं। ऊपर का देखिए मैंने एक भी मेंशन नहीं किया। तो ये मेंशन मैंने इसीलिए किए हैं कि पॉसिबिलिटी नीचे की तरफ की ज़्यादा बनती है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। MACD देखिए, एक बेयरिश क्रॉसओवर देखने को मिल चुका है। तो जब बेयरिश क्रॉसओवर मिला है तो हम इसमें बाइंग कैसे करके चल सकते हैं जब मोमेंटम ही नेगेटिव है? तो बाइंग के लिए हम सोचना शुरू करेंगे जब प्राइस क्लोजिंग बेसिस पे 100 के ऊपर क्लोज होगा। हम बात करते हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स ने पिछले 3 दिनों से एक कंसोलिडेट कर रहा और एक रेंज बाउंड है। आज की क्लोजिंग थोड़ी सी हम जैसे कल से तो ऊपर आई, लेकिन जहां हम खुले आज 153 के आसपास, वहां से हम काफ़ी नीचे करेक्ट हो गए। 149 के आसपास हमने क्लोजिंग दी है। अब एक बार मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जो RSI है ये ओवरबॉट पोजीशन में था। ओवरबॉट पोजीशन में था तो थोड़ी सी करेक्शन तो बनती है, लेकिन आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, ओवरबॉट पोजीशन में एक एक महीने तक शेयर ट्रेड करता रहता है, तब कहीं जाके कोई करेक्शन दिखती है। तो मैं ऐसा कभी नहीं कह रहा कि ये ओवरबॉट हो चुका है और इसमें करेक्शन देखने को मिलेगी, लेकिन पॉसिबिलिटी ओवरबॉट होने के बाद बनती है।
अगर आप पिछले 3 दिन की मूवमेंट को देखेंगे तो एक रेंज बाउंड है, और अगर ट्यूसडे के सेशन में प्राइस 147 के आसपास ओपन हुआ और इसने कंटिन्यूस नीचे ट्रेड करना शुरू किया, तो हम ये जो 145 का टारगेट है इसको अचीव कर लेंगे। और अगर किसी कारणवश यहाँ पे ये स्टॉक नहीं संभला तो 136 के भी टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। उस केस में हम कहेंगे कि आरएसआई जो ओवरबॉट थी नॉर्मल पोजीशन में आ गई है। लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर कोई आप देखना चाहते हैं कि हम ये कहें कि यहाँ से इस स्टॉक के अंदर अभी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, वो जब एक 155 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, तो उस केस में आपको इसमें 162 165 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए मैंने 173 का टारगेट मेंशन किया हुआ है ऊपर की तरफ, ये अगर आप यहाँ देखेंगे तो हम फिर इस तरफ मूव करेंगे। लेकिन थोड़ा सा कंसोलिडेशन तो बनता है, तो उसी वजह से ये प्राइस यहीं पे चल रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं यूपीएल की। यूपीएल आपको पता है कि एग्रीकल्चर के अंदर पेस्टिसाइड्स का काम करता है। 80% के आसपास मार्केट शेयर यूपीएल की है। तो अगर आज मैंने जैसे देखिए मैंने कई दिनों से आपके कह रहा था कि जो 9 दिन की मूविंग एवरेज है उसी के बीच में ही पिछले 1.5 महीने से ट्रेड कर, देखिए ऊपर की एक ट्रेंड लाइन थी जिसको ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करता था, और नीचे की तरफ ये जो एक ट्रेंड लाइन थी रेड कलर की 9 दिन की मूविंग एवरेज, इसी के अंदर ही ट्रेड कर रहा था। और जब तक इसके अंदर ट्रेड करता रहा मैंने आपसे कहा कि कोई ट्रेडिंग इसमें स्ट्रेटजी नहीं बनती, कोई इसमें ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज के सेशन में जो इसमें सेलिंग देखने को मिली है, इसने इस प्राइस को तो क्रॉस किया ही, उसके साथ साथ 2 मूविंग एवरेजेस और ब्रेक कर दी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इस स्टॉक के अंदर वीकनेस बढ़ गई है। वीकनेस बढ़ गई है। अब मैं यहाँ से आपको इंडिकेशन देता हूँ, देखिए ये देखिए, और नीचे एक बेरिश क्रॉसओवर मिल गया है। डबल टॉप बनने के बाद बेरिश एक ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है, और अब इसके अंदर कल आप देखिएगा अगर प्राइस 493 के आसपास ओपन हुआ होता है और अगर 496 का आप स्टॉप लॉस लगाइए, शॉर्ट करिए 470 के टारगेट्स के लिए, तकरीबन 15 to 16 पॉइंट्स बहुत इजीली मिलेंगे। बाइंग अभी दूर दूर तक नहीं है। बाइंग के लिए अब इसने जब तक ये 510 को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तो हम बाइंग की तरफ नहीं सोचेंगे। आईओसी ने देखिए मैंने 1 2 3 टारगेट सेट किए थे नीचे के, और जो भी मेरी वीडियोस को देखते हैं मैं उनको उनके सामने ये सारे टारगेट्स लगाता हूँ। और देखिए पहले टारगेट जो नीचे का हिट हुआ 85 का, उसके नीचे प्राइस, उसके बाद मैंने दूसरा टारगेट 83.95 का दिया, और उसके बाद 82 का टारगेट भी मैंने दिया था, और प्राइस ने देखिए 82.30 का आज लो लगा दिया। तो मेरे ये तीनों टारगेट्स हिट हो गए जो मैंने आपके साथ बात करी थी। अब यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी बनती है? अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ से जो नेक्स्ट टारगेट है, अगर मार्केट ने इसी तरीके से स्टॉक प्राइस ने बिहेव किया तो बहुत नीचे का टारगेट है। ये टारगेट बनता है, आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ, 76 का। अब एक चीज़ की ध्यान रखिए, देखिए क्लोजिंग आई है जो ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस थी उसके ऊपर 84 के आसपास। कल के दिन के दिन में अगर प्राइस इसके 84 के नीचे ओपन होता है, 83 मान लीजिए, और ट्रेड करना शुरू करता है, तो उस केस में पहला टारगेट 82 का फिर से देखने को मिल सकता है। और 82 भी ब्रेक हुआ तो हम ये कह सकते हैं जो मैंने अभी आपको टारगेट बताया 876, इस तरफ प्राइस मूव कर सकता है। बाइंग दूर दूर तक नहीं अभी बनती, बाइंग बनेगी जब हम क्लोजिंग बेसिस के 88 को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग देंगे।
हीरो मोटोकॉर्प कंटिन्यूस, देखिए बेरिश, मैंने आपको बोला था जब इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की थी और उसके बाद कंफर्मेशन हमें मिली थी जब ये क्लोजिंग हमें नीचे मिली थी। और उसके बाद देखिए सारी सारी की सारी अपनी स्पोर्ट्स को ब्रेक करता हुआ 2860 का एक प्राइस आज के दिन में देखने को मिल गया। अब मैं एक नए टारगेट की आपके साथ बात कर लेता हूँ, 2785 की, जो ये मैंने मेंशन किया हुआ है। अब प्राइस इस तरफ मूव कर सकता है कि जो कि क्लोजिंग आई है अपनी 20 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे। तो अब हम 50 ईएमए की तरफ मूव कर सकते हैं, जो बनता है 2780 को। मैं एक बार आपको नीचे भी दिखा, देखिए मैंने आपको कहा ना जब हमने ये चीज़ ब्रेक की वहीं हमें नीचे सिग्नल मिला था। तो यहाँ से एक बेरिश जोन में ये स्टॉक चला गया था। नीचे के टारगेट्स अब मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। कल की अगर ओपनिंग आप ये मान लीजिए कि 2845 के आसपास आती है और प्राइस यहीं ट्रेड करना शुरू करता है, कंटिन्यूस ट्रेड करता रहता है, तो आप स्टॉप लॉस लगाइए 20 रुपीज़ अपसाइड का, 2865 का शॉर्ट कीजिए। टारगेट्स होंगे 2785 के। बाइंग साइड पे हमें कब देखना है, जब इस स्टॉक का प्राइस 3000 क्रॉस करके एक बार क्लोजिंग अबव साइड पे दे। उस केस में हम कहेंगे कि हम एक कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी इसके अंदर ढूंढेंगे, लेकिन अभी वो दूर दूर तक नज़र नहीं आती। टाइटन टाइटन ने देखिए जैसे इसने एक अपसाइड की मूव ली, जो ऊपर की एक रेजिस्टेंस, देखिए कितना नीचे से मैंने डीपली, देखिए कई महीनों से, मैं महीनों की बात कर दूं तो आपको बता देता हूं 12 जून से जो मैंने ये ट्रेंड लाइन एक मेंशन की हुई है, आप देखिए इस स्टॉक के प्राइस ने इसको क्रॉस करने में बहुत दिक्कत आई और नहीं कर पाया। इसी तरीके से जब नीचे वाले प्राइसेस की जो ट्रेंड लाइन थी, जब प्राइस इसके नीचे निकला तो उसको नीचे की तरफ ट्रेड करते हुए काफ़ी दिक्कत हुई। और देखिए पिछले 3 दिन पहले जब इसने नीचे से एक अपसाइड की मूव दी, कितनी बड़ी मूव थी कि दोनों ट्रेंड लाइंस को ब्रेक करके ऊपर नीचे एक ही दिन में पहुंच गया, लेकिन वहां से फिर करेक्शन देखने को मिली और बिल्कुल सेंटर पॉइंट में फिर। अब इसमें ट्रेडिंग क्राइटेरिया वही है कि जब तक प्राइस 1120 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू ना करे तो कोई बड़ी बुलिश स्ट्रेंथ इस स्टॉक में तब तक नहीं दिखेगी। और जब तक नीचे 1120 के नीचे क्रॉस नहीं होता तब तक हम बेरिश भी नहीं होंगे, तो इसमें अभी ट्रेडिंग व्यू बनता नहीं है। टीसीएस में मैं पिछले कई दिनों से बुलिश था और मैंने देखिए जब क्रॉसओवर यहाँ मिला था तो मैंने आपको कह दिया था कि अब इसमें एक बाइंग बनती है, और वहाँ से प्राइस देखिए 2273 से आज की जो क्लोजिंग आई है 2340 की, बिल्कुल अपसाइड पे क्लोजिंग आई है। अब यहाँ से एक टारगेट्स बनते हैं 2400 के, मैंने देखिए 2397 का टारगेट मेंशन किया हुआ है ऊपर। अब हम इस तरफ मूव करेंगे 2400 के आसपास। MACD हमें सिग्नल दे चुका है अब ट्रेंड का, बस एक चीज़ से कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, RSI अगले एक या दो मूव में ओवरबॉट पोजीशन में आ जाएगी, तो उस केस में थोड़ा सा एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, अदरवाइज़ ये अप ट्रेंड में है। तो इसको आप किसी ने ट्रेडिंग व्यू लेना है तो 2320 के साथ आप स्टॉप लॉस लगा के बाइंग में बैठ सकते हैं। शॉर्ट अभी हम नहीं देखेंगे, शॉर्ट हम देखेंगे जब ये प्राइस 2290 को क्रॉस करके नीचे जाएगा। मारुति मारुति ने देखिए मैंने एक 7237 की जो एक ऊपर की टारगेट भी था और रेजिस्टेंस भी था, स्टॉक के प्राइस ने 2 बार इसको क्रॉस किया और आज देखिए कैसा डोजी पैटर्न क्रिएट हुआ है, बीच की कैंडल ही आपको नज़र नहीं आ रही, क्लोजिंग बिल्कुल 7249 पर ही आई है जो मैंने मेंशन की हुई है लाइन। देखिए ना 1 रुपया ऊपर ना 1 रुपया नीचे, बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर क्लोजिंग आई है, तो तभी आपको इस डोजी का कलर नज़र नहीं आ रहा। जो क्लोजिंग है अगर हम इसी को रेजिस्टेंस मान ले कि एक बार क्रॉस हो गई, कल की ओपनिंग अगर 7250 के अबव आती है तो 7255 के अबव आती है, आप 7250 का स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट होगा
अब टारगेट यहां से बड़ा मिलेगा आपको 7450 का, तकरीबन 200 पॉइंट ऊपर का टारगेट है, जो हो सकता है कि 2 दिन में ही अचीव हो जाए। लेकिन किसी कारणवश कभी थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिल गई तो नीचे प्राइस अगर ओपन होता है तो आप 7250 का ही स्टॉप लॉस लगाइए, शॉर्ट करिए, टारगेट आपको दिखेगा 7050 का, लेकिन जिसकी पॉसिबिलिटी 10% भी नहीं है। अभी अपसाइड की मूव चल रही है, मोमेंटम अपसाइड का है, और यहां से देखिए एक बुलिश क्रॉसओवर देने की तैयारी में है ये स्टॉक, और अगर बुलिश क्रॉसओवर हुआ तो 500 टू 600 पॉइंट की एक रैली आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी टिल 7800। अब हम बात करते हैं ब्रिटेनिया। ब्रिटेनिया ने आज सारी अपनी स्पोर्ट्स को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग बड़े वीक वाले जोन में एंटर कर गया है। यहाँ से टारगेट देखिए, मैंने जो टारगेट नीचे के पहले मेंशन किए हुए हैं, अब ये टारगेट हमें अचीव होते दिख सकते हैं 7450 की, जब कि आज की क्लोजिंग यहाँ से 300 पॉइंट्स ऊपर की है। मैं 300 पॉइंट नीचे के टारगेट की बात कर रहा हूँ। कल की ओपनिंग का वेट कीजिए, अगर हम 3700 के आसपास ओपन होते हैं तो आप 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के 3720 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट करिए 3450 के टारगेट्स के लिए। 300 पॉइंट्स का एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। बाइंग में अपॉर्चुनिटी हमें तब ढूंढनी है जब प्राइस यहां से 100 रुपीज नियर अबाउट 3820 को क्रॉस कर दे। उस केस में हम कहेंगे कि अब हमें अपसाइड पे बैठना चाहिए, शॉर्ट को भूल जाना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप मेरी इस वीडियो को कल चलती हुई मार्केट में इन पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइसेस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जहां मैंने आपको रेजिस्टेंस बोली है वहां रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी, जो टारगेट्स बोले हैं वो टारगेट्स देखने को मिलेंगे। कहां एंट्री लेनी है और कहां एग्जिट लेनी है ये मैंने आपके साथ आज अपनी बात में शेयर कर लिया। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। बाकी जो मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है इस वीडियो के आधार पे, मैं कभी आपसे रिकमेंड नहीं करता कि आप मेरी वीडियो को देखकर मार्केट में कोई पोजीशन क्रिएट करें। तो चलिए, इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो में फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।